आज का टॉपिक हमने रेशनल नंबर पे लिया है। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर्स है। इस पर मोस्टली क्वेश्चंस प्रतियोगिता के एग्ज़ाम में आते हैं और यदि इनके बारे में आपको नॉलेज हो जाता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या है, पहले हम रियल नंबर के हिस्ट्री के बारे में जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर is the collection of all rational and irrational number, collection of all irrational number is called as a real number। मतलब ऐसा सेट हो जिसमें क्या हो, रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर हो, उसे रियल नंबर कहेंगे। अभी बात आती है रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा उसका हिस्ट्री समझेंगे। रेशनल नंबर के हिस्ट्री के बारे में क्या है कि ग्रीक और इंडियन मैथमेटिशियन ने बहुत सारा स्टडी किया, किस पे? नंबर सिस्टम पे स्टडी किया। तो ये रेशनल नंबर का बेसिकली जो क्रेडिट जाता है वो ग्रीक और इंडियन मैथमेटिशियन को जाता है, जिसमें एक एग्जाम्पल है 300 BC में नंबर थ्योरी पे काम करने वाले मैथमेटिशियन यूक्लिड्स थे। तो यूक्लिड्स ने उस पर बहुत सारा काम किया था, इसलिए रेशनल नंबर का क्रेडिट किसको जाता है? ये इंडियंस मैथमेटिशियन और ग्रीक को जाता है। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर बेसिकली द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर है, यदि उसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब एक रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, जहाँ p और q यहाँ दो शर्त है। मतलब वो रेशनल नंबर कैसे होगा? दो शर्त है। कोई भी नंबर अगर डिवीजन के रूप में लिखा जाए, जैसे रेशियो के रूप में p/q, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमने बताया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स। तो यहाँ p और q इंटीजर्स होने चाहिए और ये क्या होना चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स भी हमने बता दिया था डेफिनेशन। तो ये यहाँ एक शर्त होनी चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन p/q, p/q के रूप में लिखा जाता है, वेयर pq आर द इंटीजर्स एंड बोथ आर को प्राइम्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ q जीरो ना हो। तो ये शर्त हो जाती है रेशनल नंबर का। अभी जैसे एक सेट, इसके सेट को q से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, ये सेट हो गया, सेट इज क्यू इज इक्वल टू 3/5 माइनस 3/7, 7/1, 6/-6/1, तो एंड सो ऑन। दिस इज, ये सेट, ये एक रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। तो रेशनल नंबर सेट को, ये 7/1 को इसको यूँ लिख सकते हैं, द सेट ऑफ 3/5 माइनस 3/7, 7 एंड -6 एंड सो ऑन, यानी 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये p/क्यूब में, ये जो है p/क्यूब में है, ये दोनों 3 और 5 इंटीजर्स हैं। यहाँ -3/7 ये भी इंटीजर्स है, यहाँ 7 इंटीजर है, -6 इंटीजर। इसको p/क्यूब में 1 करके लिख सकते हैं। तो ये p/क्यूब फॉर्म में लिखा गया है और सभी p/क्यू इंटीजर्स, और q यहाँ बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे नंबर्स जो p/क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अभी रेशनल नंबर को रिकरिंग डेसिमल में देखते हैं, जो बार बार रिपीट हो, जैसे 0.333, ये रिकरिंग नंबर है, इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 0.333, 0.3 बार, इसको 0.3 बार से रिप्रेजेंट, ये बार लगाने का मतलब ये 0.3 लिख दिया और इधर बार लगा दिया, तो इसका मतलब 0.3333333 अप टू इनफाइनाइट तक आएगा। तो ये नंबर बार बार रिपीट होते हैं। अभी जैसे 0.181818, दिस रिप्रेजेंट बाय 0.18 बार, 18 बार, 0.18 बार, ये 0.18 बार हो गया। इसी तरह से इरेशनल नंबर अभी समझेंगे। इरेशनल नंबर्स का जो क्रेडिट जाता है, एट्रीब्यूटेड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने इरेशनल नंबर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने √2, उस समय वी ऑल नोज, उन्होंने क्या किया था कि √2, ये √2 जो है, √2 का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो इरेशनल नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर क्या हो गए, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जो जस्ट अपोजिट है, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाते हों, p/q फॉर्म में ना लिखे जाते हों, दोज नंबर्स हु कैन नॉट राइट इन द फॉर्म, हु कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में ना लिखे जाते हों उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। p इज़ द डिनोमिनेटर एंड p इज़ द न्यूमरेटर एंड q इज़ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उन्हें ही हम नहीं लिखे जाते हैं, जो नहीं लिखे जाते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ p एंड q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7 या 0.101, 0.5, 0001, ये नंबर इस तरह से 0.101, 005, 001 ये नंबर है। तो ये इस तरह से इसको डेसिमल फॉर्म में हम लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है और नॉन रिपीटिंग फॉर्म है। ऐसा फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर डेसिमल
एक्सप्रेशंस देखते हैं हम इसमें रेशनल नंबर में, तो जैसे 1/5 इज इक्वल टू 0.2, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म हुआ। मतलब 0.2 के बाद कोई अगर 1/5 को लिखते हैं 0.2 आएगा, 0.2 के बाद नंबर बढ़ नहीं, डेसिमल बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ। 1/3 जिस इक्वल टू 0.333, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसकी सीरीज चलती जा रही है। इसी तरह से 8/4 इसको कैसे लिखते हैं, 0.181818, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। यहाँ टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में, इसमें डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब एक ही टाइप से आप लिख सकते हो, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी इरेशनल नंबर के कुछ जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम जानेंगे क्या है। जैसे a+√b इज इक्वल टू x+√y। ए, जहाँ a एंड x आर रेशनल नंबर है, x a एंड x, यहाँ देखो a और x रेशनल नंबर है, एंड √b एंड √y आर इरेशनल, क्योंकि ये किस में लिखा गया है, √b एंड √y, ये लिखा गया है किस में, रूट फॉर्म में लिखा गया है, ये इरेशनल नंबर है। अब यहाँ समझ लो कि √a अभी यहाँ ये इरेशनल नंबर है, इस तरह से समझिए। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह से a+√b इज इक्वल टू x+√y, तो उसमें एक कंडीशन ये मानी जाती है a इज इक्वल टू x होगा, a इज इक्वल टू x होगा, और √b इज इक्वल टू √y, तो b इक्वल टू y होगा। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है, दोनों का सम आर डिफरेंस। अगर रेशनल देखिए, अगर रेशनल और इरेशनल का सम ले लिया जाए, या डिफरेंस ले लिया जाए, या सब्ट्रैक्शन किया जाए, तो वह इरेशनल नंबर मिलती है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे √2 प्लस, आप रेशनल नंबर ले लो कोई 3, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से डिफरेंस अगर लोगे √5 - 6, तो ये क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर मिलती है। तो सम और डिफरेंस में दोनों जगह हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज irrational number। The product of rational and irrational number is irrational number। मतलब अगर प्रोडक्ट लिया जाए रेशनल और इरेशनल का, तो वो भी इरेशनल नंबर मिलता है। और एक प्रॉपर्टी आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टू इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, उनको ऐड किया जाए, उनको डिवीजन में यूटिलाइज किया जाए, तो रिजल्टेंट जो नंबर्स आती है वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल हो सकती है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लोगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इस तरह से कई प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग जान लिए। अभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि
द रेशनल नंबर lying between √2 and √3. The rational number lying between √2 and √3. Find out the correct alternatives of रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3. जैसे एक अल्टरनेटिव 49/28 दे दिया, दूसरा अल्टरनेटिव 56/35 दे दिया, तीसरा अल्टरनेटिव 63/45 दे दिया और 85/68, ऐसे 4 अल्टरनेटिव दे दिए. तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. तो आपको इसमें से सही जो आंसर है उसको बताना है. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ समझ लो √2 = 1.4 होता है, √3 = 1.732. इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखिए. तो 49/28 पे चलो डिस्कशन करते हैं. इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे. 7 7 जा 49, 7 4 28. तो ये कट मार देंगे तो 1.75 आता है. इसके बाद इसको 56/35, 7 से कट मार देंगे, 5 और 8 में डिवीजन ये हो जाए, कट जाएगा. सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1.6 आएगा. ऐसे 7 से ही कट हो जाएगा ये 45 और 63, 7/5 आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1.4 आ जाएगी. सेम उसी तरह से 85/68, 17 से कट मार देंगे, 17, 4 और 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू 1.25 आ जाती है. तो यहाँ पे ये देखेंगे ये जो 1.6 है 1.414 और 1.732 के बीच में है. तो यही फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द √2 एंड 3. दैट इज़ द कौन सा रेशनल नंबर होगा? दैट इज़ द 56/35. यहाँ पे देखो 1.75 ये इससे मैच नहीं होता है, 1.75 ये इससे ज़्यादा हो जाता है. तो इस तरह से सारे वैल्यूज़ जो है जिसमें ये सुइटेबल वैल्यू है, इसलिए अल्टरनेटिव्स क्या होगा? ये अल्टरनेटिव सही होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अभी रियल नंबर्स को जानेंगे. रियल नंबर्स की हिस्ट्री क्या है? रियल नंबर की हिस्ट्री क्या हुई कि पाइथागोरस ने √2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया. ये आया 500 BC में. ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे. इन्होंने 500 BC में √2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया. तो ये जो मैथमेटिक्स थी इसको स्टडी किया एक अरेबिक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने क्या किया कि सारे नंबर्स को मर्ज कर दिया. और उनका क्या किया, उन्होंने नंबर्स को मर्ज करके और उसका मैग्नीट्यूड, नंबर और मैग्नीट्यूड दोनों को, नंबर और मैग्नीट्यूड को मर्ज कर दिया. और उन्होंने क्या किया और एक कलेक्शन बना दिया और उसी को रियल नंबर बोला गया. तो रियल नंबर बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाय आर. इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया. तो उन्होंने क्या किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को ही रियल नंबर बोल दिया. तो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. तो सभी जितनी भी नंबर है सबको मर्ज कर दिया, नंबर्स और उनके मैग्नीट्यूड को मर्ज कर दिया और एक ही लाइन में सबको बोल दिया वो रियल, एक नया नाम बोल दिया रियल नंबर है.
तो हम जानेंगे रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी, उसको देखेंगे। अगर मान लो x और y आर टू रियल नंबर्स, अगर दो रियल नंबर है, देन आइदर x इज़ ग्रेटर देन y, और वहाँ एक कंडीशन हो x इज़ ग्रेटर देन y हो और y इज़ ग्रेटर देन x हो। ऐसी दो प्रॉपर्टी हो, x इज़ ग्रेटर देन y हो, y इज़ ग्रेटर देन x हो, आर x इज इक्वल टू वाई, x एंड y आर टू रियल नंबर, देन आइदर, तो क्या हो सकता है, x इज़ ग्रेटर देन y हो या y इज़ ग्रेटर देन x हो सकता है, या x इज इक्वल टू y हो सकता है। मतलब कंडीशन क्या हो सकती है, x इज़ ग्रेटर देन y, y इज़ ग्रेटर देन x, x इक्वल टू y। ये तीन कंडीशन बन सकती है। ये x y आर टू रियल नंबर्स, तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा क्या दिया, x एंड y आर टू रियल नंबर्स, देन x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन एंड 1 अपान x इज स्मॉलर देन 1 अपान y, ये भी कंडीशन है। इसी तरह से दूसरा, x इज ग्रेटर देन y, दिस इज इम्प्लाइज दैट माइनस x इज स्मॉलर देन माइनस y। फिर फोर्थ है, x इज ग्रेटर देन y, दिस इज इम्प्लाइज दैट x प्लस ए इज ग्रेटर देन y प्लस ए। मतलब इसमें एडिशन a का किया गया, इधर एडिशन a का गया, तो वो इसके ऊपर ये कंडीशन भी हो सकती है। फोर्थ है, x इज ग्रेटर देन y, दिस इज इम्प्लाइज दैट x a इज ग्रेटर देन y a, देन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से आप समझेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसमें ऑपरेशनल प्रॉपर्टी आती है। ऑपरेशनल प्रॉपर्टी में जैसे एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, देन ए डॉट बी वो रियल नंबर होगा, ए और ए डॉट बी विल बी रियल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी तीन रियल नंबर हैं तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इस तरह से ये एसोसिएटिव लॉ होता है। मतलब एक बार ये ब्रैकेट में क्लोज होगा, दूसरी बार ये ब्रैकेट क्लोज होगा, सी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी इज बिलोंग टू आर, अगर ए और बी आर से बिलोंग करता है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई बी द आइडेंटिटी इफ ए डैश डॉट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए डॉट इंटू ए डैश। दिस रिप्रेजेंट टू आई देयर एग्जिस्ट ए इज बिलोंग टू आर, यहाँ ए आर से रियल नंबर है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी यही नियम होल्ड होते हैं। एबव नियम इज होल्ड ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। तो द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, अभी देखो इसमें थोड़ा सा एडिटिव आइडेंटिटी देख सकते हैं, आर इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज 0, लेकिन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज 0 और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लो वो नंबर ए है और वो रियल नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। यहाँ पे देखो ये है एडिटिव इनवर्स, इस तरह से समझेंगे। ये है एडिटिव इनवर्स।
ये एडिटिव इन्वर्स है, ये है एडिटिव इन्वर्स। ये अब यहाँ देखो एडिटिव इन्वर्स, जैसे द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर इज जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रियल नंबर जीरो होता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए रियल नंबर इज माइनस ए। अगर ए एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रियल नंबर इज वन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रियल नंबर ए इज वन बाई ए। इसी तरह से क्लोज्ड आर जो है रियल नंबर क्लोज्ड होता है फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी ए और बी अगर रियल नंबर है तो ए माइनस बी भी रियल नंबर होगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर तो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें रियल नंबर के बारे में हो गई। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय बाय।